हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9918579646। यदि आपको कोई भी क्वेरी चाहिए यूपी पीसीएस के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, कहीं पे आप लैग कर रहे हो, लो कॉन्फिडेंस हो, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं आपको स्वयं कॉल करूंगा, कॉल मैं ही करूंगा, बात मुझसे ही होगी और कोई बीच में मीडिएटर नहीं है। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिनके मेरे पास कई मैसेज आए हैं पिछले 2 से 3 दिनों के लिए। और यदि आप वर्किंग हैं, वर्किंग एस्पायरेंट्स, हाउसवाइफ एस्पायरेंट्स, क्या यूपी पीछे 2026 की तैयारी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं बहुत लोग होते हैं कि जो फुल टाइम तैयारी नहीं करते लेकिन वो वर्क कर रहे होते हैं और वर्क के साथ तैयारी को कैसे मैनेज करते हैं। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसके साथ तैयारी पॉसिबल है या नहीं है? 10 मिनट बस सुन लीजिएगा, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। या फिर अदर कोर्स के साथ तैयारी पॉसिबल है कि नहीं। जैसे कुछ लोग मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, या फिर पार्ट टाइम एमबीए कर रहे हैं, या पार्ट टाइम पीजी कर रहे हैं, तो क्या उसके साथ तैयारी पॉसिबल है या नहीं है? या फिर पीएचडी कर रहे हैं, एक बड़ा सबसे बड़ा कारण ये आता है समाज में इसमें, वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक, या फिर किसी से बदला लेना है इसलिए मुझे ये तैयारी करनी है। तो दोस्त, ये दो कारण जो हैं, अगर आपके तैयारी करने के हैं और अफसर बनने के हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस तैयारी को छोड़ दीजिए। आप गलत जगह पे, गलत ट्रैक पे हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं एक बात मानता हूँ। देखिए, जो वर्किंग एस्पायरेंट्स होता है उसके मन में एक फोमो होता है। फोमो क्या होता है कि जो लोग फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे होगा। ये सबसे बड़ा एक मिथ है। मिथ इसलिए है क्योंकि आप एक काम करिए, 4 से 5 7 दिन की छुट्टी ले लीजिए एक वीक की, और एक वीक की छुट्टी लेकर आप देखिए कि एक वीक की छुट्टी लेकर आप कितनी देर पढ़ाई कर लेते हैं या फिर कितनी देर काम कर लेते हैं। काम के साथ पढ़ाई करना आसान नहीं होता, लेकिन आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होता है कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। आपसे बेटर कोई नहीं जान रहा। यदि आप 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अपने बॉस की गाली खानी होती है, या फिर कई बार क्या होता है आपकी अपसेंटी भी लग जाती है और आपकी एक नेगेटिव थॉट भी बनने लगता है कि आदमी ऐसे ही काम करता है। तो जितने भी लोग वर्किंग एस्पायरेंट्स हैं, मैं खास करके बोलूँगा, आप चाहे टीचर हो, आप लेखपाल हो, आप बिजली विभाग में काम करते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप बीएड कर रहे हो, आप पार्ट टाइम टीचर कहीं पे हो, तो अगर आपको तैयारी करनी है, अपनी किस्मत को बदलने का मौका आपको चाहिए, जीवन आपको ये मौका दे रही है, तो प्लीज़ गो थ्रू। पहली बात तो क्या है कि लाइफ को जो है, लाइफ ने आपको एक चांस दिया है, तो उस चांस के लिए लाइफ को क्या करिए, थैंक यू बोलिए और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए यूपी पीसीएस 2026 के लिए। यूपी पीसीएस 2026 का प्री, जहां तक मैं जानता हूं कि ये पेपर आपको जून 2026 में हो जाएगा। और यदि ये प्री पेपर इस समय हो जाता है तो इसका मेंस आप मान के चलिए कि अक्टूबर 2026 में इसका मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यूपी पीसीएस 2025 का पेपर दिया होगा और आप जानते हैं इस समय पूरे मार्केट में हाय तबाह मची हुई कि कट ऑफ कहाँ पहुंच गई। कट ऑफ का प्रेडिक्शन मेरा भी गलत था और मैं इसके लिए कई बार माफी मांग चुका हूं, क्योंकि मेरी कट ऑफ की प्रेडिक्शन 87 क्वेश्चन थी, जिसको मैं हमेशा 85+2 या -2 बोला करता था। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि 91 पे यूआर कैटेगरी का हुआ है, बाकी कैटेगरी का कट ऑफ उससे ऊपर है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर 91 पे कट ऑफ पे हुआ तो उसका मतलब आप ये समझिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनके 98, 99, 97, 102, 103 हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास दो लड़के हैं। एक मेरे पास मेरा स्टूडेंट है, वो यूपी पीसीएस में कांस्टेबल है, कांस्टेबल है, उसको जॉब करते 3 साल से ऊपर हो चुका है। वो मुझसे कहता था कि सर आप ये बताओ कि मैं कांस्टेबल हूँ और मुझे जो है जॉब मिली हुई, तो मुझे मेनली गार्ड की जॉब है और मुझे मेरी जॉब 8 से 10 घंटे की रहती है और मैं वहाँ बैठ के पढ़ सकता हूँ। आप बताओ कि मैं पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। मैंने कहा पढ़ना चाहिए। कह रहा किस तरह आप मुझे गाइड करोगे, बताओगे। मैंने बताया था उसको कि यार ये पढ़िए, और जहाँ मैं रहता हूँ मुझसे मात्र 3 किलोमीटर दूर पे उसकी ड्यूटी लगती है। आप यकीन नहीं करेंगे, यूपी पीसीएस में 2025 में उसके टोटल 107 क्वेश्चन राइट थे। अटेम्प्ट जान लीजिएगा उसके केवल केवल 128 थे। मैं उससे पूछा कि 128 अटेम्प्ट क्यों किए। कह रहा कि सर मुझे 100 पे एग्जैक्ट भरोसा था कि हाँ यार ये 100 सही होंगे, 7 8 मैंने ऐसे कर दिए
अब बाकी सोच लीजिएगा कि कितनी गलतियाँ उसकी हुई होंगी। बाकी हाँ, वो प्री क्वालिफाई है। उम्मीद करता हूँ मैं चाहता तो उसकी मार्कशीट आपको ला करके देता, मार्कशीट मिल नहीं रही है, एडमिट कार्ड लाता। उसने कहा कि सर सेलेक्ट होते हैं तो धूमधाम से इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू देते हैं, फ्री का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि चीज़ों को समझता है। एक लड़का मेरे पास और कांटेक्ट में है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी का पीटी फेल हुआ। आप जान रहे हैं यूपीएससी के पीटी और यूपीएससी के पीटी में अंतर है। वापस लौट के आया, कहा कि आप भैया एक काम करो कि यूपीएससी मैं 2 बार से दे रहा हूँ, हो नहीं रहा मुझसे, और मैं कहीं ना कहीं लैग कर जा रहा हूँ, आप ये बता दो कि करना कितना है। वो मेरे कांटेक्ट में था, जितनी चीज़ें बताई, कहा कि सर आप बस बता दो कि इतना पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ऐसे से करना है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके मार्क्स मेरे कांटेक्ट में सबसे अधिक मार्क्स, मैं बोल रहा हूँ सॉरी, क्वेश्चन उसके 108 क्वेश्चन नेट सही थे। ठीक है, जबकि कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां नहीं, एक साधारण सा बच्चा, लेकिन चीज़ों को समझना, हार्ड वर्किंग। यूपी पीसीएस में आपकी असफलता के मैं कुछ कारण बता सकता हूँ, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, आप कमेंट करके मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। तो कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूँ, उसको देखिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको यूपी पीसीएस में जो पूछे गए थे। अगर ऐसे प्रश्न आए थे, जैसे ये क्वेश्चन है कि लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। आप सभी ने पढ़ा कि लाइकेन क्या है, प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं। सेकंड पे लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह उगते हैं, नीचे दिए गए कूट सहायता के। आप सभी ने पढ़ा कि लाइकेन वहां हो, लाइकेन कहाँ पे उगता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा था या नहीं देखा था। अगर ऐसे प्रश्न आप गलत करेंगे तो यकीन मानिए पीसीएस की परीक्षा में आप कभी भी 90 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाएंगे। आप 71, 72 से लेकर 81, 85 के बीच में लाइक करेंगे। एक मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। बहुत लोगों ने इसका आंसर देते समय क्या किया, इस नहीं को क्या किया, पढ़ना छोड़ दिया, बाकी पढ़ा, 1, 2, 3 जो सही आया वो उत्तर मारा। ये एक ब्लंडर मिस्टेक है। और ये क्या होता है कि आप जिस दिन पेपर देने बैठे हैं उस दिन पेपर के फोमो में, उस दिन प्रेशर में आपने ये नहीं नहीं पढ़ा, और ये नहीं एक क्वेश्चन आपको क्या किया, पीटी परीक्षा से बाहर कर दिया। अब ये क्वेश्चन लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखिए, अगर आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मेडिवल हिस्ट्री में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, मैं कहता हूँ कि मेडिवल हिस्ट्री में आपको मुगल पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मुगल से हमेशा 1, 2 क्वेश्चन आते ही हैं। अब आपने क्या किया कि पूरी हिस्ट्री पढ़ी, लेकिन आपने जो छोटे छोटे चीज थे, आप इस सबको पता था कि बाबर की कब्र कहाँ पे है, तो बाबर की कब्र काबुल में है। आपने क्या किया, ऑप्शन ए में से 4 मिला लिया। ठीक है, अब उसमें देखिए, जहांगीर की कब्र आप जानते हैं कि जहांगीर की कब्र भारत से बाहर थी, तो भारत से बाहर कहाँ पे आ गया, लाहौर आ गया। अब आपने क्या किया, गलती से आपको टिक कहाँ पे लगाना था, आपको टिक लगाना था ए पर, आपने टिक लगाया डी पर। ये भी एक सिली मिस्टेक है। इस मिस्टेक से क्या हुआ, आप पीटी परीक्षा में बाहर हुए। आप मेरी बात से सहमत नहीं, उसके कहते हमने नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। आपने जैसे ही यहाँ पर गलती किया, आप क्या कर गए, यहाँ पर लेकर मेघदूत, रघुवंशम आपने पढ़ा होगा, श्रृंगार शतक आपने ये भी पढ़ा होगा। आराम से आपको ये पता होता है कि यार ये दोनों तो पढ़ा था, आप इसका आंसर कर लेते थे। या श्रृंगार शतक आपको पता था किसने लिखा है, तो भी आप इसका आंसर सही कर सकते थे। मैं किसी का आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको हूँ। अब देखिए, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश के साथ मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया। यूपी पीसीएस में करंट अफेयर एक बहुत बड़ा फोमो है। होता क्या है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है 25 से लेकर 35 तक आते हैं, कई बार 25 से लेकर 40 तक होते हैं। 25 तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि करंट अफेयर क्वेश्चन 40 होते हैं। बशर्ते क्या है कि आप करंट अफेयर को देखने का नजरिया बदल दीजिए। तो आप समझता क्या है, आप सोचते हैं कि यार जितने करंट आ रहे हैं मैं सब सही कर लूँ। यार करंट जितने भी आ रहे हैं, अगर करंट में से आपने 50 से 60% करंट सही कर लिया तो यकीन मानिए कि करंट पे आपका कमांड है। लेकिन आप करते हैं क्या है कि करंट आप अंतिम समय में पढ़ रहे हैं। मंथली करंट अफेयर पढ़िए, वीकली करंट अफेयर पढ़िए, पर डे करंट अफेयर पढ़ने की आदत छोड़ दीजिए यूपी पीसीएस के लिए या फिर यूपीएससी के लिए, क्योंकि आप रोज करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते। करंट अफेयर को हवा मत बनाइए, आराम से जो है एक वीक का करंट अफेयर पढ़ लीजिए कि पूरी वीक में क्या घटनाएं हुई, चाहे किसी वेबसाइट से, किसी यूट्यूब से या फिर किसी भी लिंक से पढ़ लीजिए। तो अगर आपने ये प्रश्न भी गलत किया तो आप परीक्षा से बाहर होने के लिए अपने उपाय कर रहे थे। भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सी में सही सुमेलित नहीं है। यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो हर साल उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा होगा, या तो उन्होंने भाग पूछे होंगे या तो उन्होंने आर्टिकल पूछे होंगे, या तो आर्टिकल नहीं पूछे होंगे,
उन्होंने लोकसभा या राज्यसभा की सीटें पूछी होंगी। आप यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक से बाहर होने के उपाय कर रहे थे अगर आपका ये प्रश्न गलत हो रहा था। है तो PYQ से, लेकिन उस PYQ को आपने कितना समझा, कितना रिटेन किया, कितना आपने गेन किया। यूपी पीसीएस में सिलेबस आप पढ़ने लगते हैं, आप बुक्स पढ़ने लगते हैं, आप सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं, यहाँ पर आप गलती करते हैं। आपको टॉपिक पढ़ने थे, जब तक आपने टॉपिक कंप्लीट क्लियर नहीं किया, आपने उस पर पूरे PYQ लगाए नहीं, आपने उस पर सोचा नहीं, तो यकीन मानिए आप अपने पीटी फेल होने का उपाय कर रहे हैं। हम अगले वीडियो में बात भी करेंगे कि पीटी के साथ मेंस पढ़ना चाहिए अभी कि नहीं पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु। आपने यूपी का आपको पता होगा, उन्होंने यूपी पूछा ही नहीं, लेकिन आप तो मैं ये कहता हूँ कि टॉप 4 के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो राज्यसभा की सीटें हैं और जो नॉर्थ ईस्ट की जो राज्यसभा के स्टेट हैं वहाँ पर सीटों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आयोग यहीं पर खेला करता है। अब देखिए 16, 18, 19, 20, अब आप 18 में 19 में कंफ्यूज होंगे कि महाराष्ट्र में 19 थे कि कर्नाटक में 18 थे। आपने जब से यहाँ पे मिस्टेक किया आप पा जाएंगे, एक नेगेटिव नंबर लेके चले आएंगे। ठीक है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, राष्ट्र हित में राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, ये कथन आपने पढ़ा। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3। अब देखिए इसमें से कौन सा कूट सही उत्तर है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपने पॉलिटी पढ़ते समय आपने क्या किया कि चीज़ों को पढ़ा, चीज़ों को समझा नहीं, और जो छोटे टर्म है यहाँ पे क्या कुल सदस्य संख्या का होना क्या था, उपस्थित। आपने यहीं पर क्या की, गलती की। ये एक क्वेश्चन और है कि देखिए ये कोयला क्षेत्र है, ये देश है, ये हर साल का क्वेश्चन है जो आपसे आयोग पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हैं जो 1911 में घटित हुई थी, आपको उसको ऑर्डर में लगाना है। ये लोक सेवा आयोग का इसमें फेवरेट टॉपिक है, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछना। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए सिंपल सी बात क्या है कि यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए आपको एक फोकस्ड हो के, प्लान्ड हो के, पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करना होगा। और अगली बार पेपर कैसा आएगा किसी को नहीं जानते, कट ऑफ कितनी जाएगी कोई नहीं जानती। 2024 के पेपर में जहाँ पे 78 +- 2 यानी लगभग जितनी जानकारी मुझे है 102 मार्क्स पे लोगों का पीटी क्वालिफाई हुआ था। इस बार 91 यूआर में क्वालिफाई हुआ था, क्योंकि पेपर थोड़ा सा PYQ से बेस्ड होके आ गया था। ऐसा नहीं था कि 2024 का पेपर PYQ से नहीं था। 2024 में PYQ जहाँ पे 62 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2025 में वहीं PYQ से क्वेश्चन जो है लगभग 84 के आसपास पूछे गए थे। क्या आपको लगता है कि लोगों ने PYQ प्रिपेयर नहीं किए थे? सबने, हर बच्चे ने क्या कर रखा, PYQ में किताबें आती हैं, घटना चक्र, फलाने ढिकाने, सबने पढ़ा। तो क्या सबका पीटी हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने मिस्टेक की, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, आपने चीज़ों को समझा नहीं। केवल PYQ रटने से अगर पीटी हो रहा होता तो मार्केट में समझिए कि हर व्यक्ति के पास घटना चक्र, हर व्यक्ति के पास जो है किताबें पढ़ी हैं। आपको ये पता होना था कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है, क्या नहीं है, और कैसे करना है। कैसे करना है, कैसे करना है मतलब कि प्लान्ड वे में करना है। जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, प्री और मीन्स को बैलेंस करेंगे नहीं, आप पीटी हर साल होगा, आप पीटी हर साल फेल होते जाएंगे। जिस सॉरी जिसके भी पीटी में आप ये मानिए कि 80 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे थे, तो आप ये समझिए कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 में से 60 से लेकर 70 क्वेश्चन हर बच्चे को आ रहे हैं। आप आज से पढ़ना बंद कर देंगे, कल अगर आपने केवल 4-5 महीने पढ़ा है, आप 2026 में पेपर देंगे, इतने आप सही कर लेंगे। देखिए मामला यहाँ पे नहीं है, 70 क्वेश्चन आप आराम से सही कर लेंगे, लेकिन 70 के बाद की जो तैयारी होती है कि 70 के बाद आप 90, 95, 100 या फिर इसके ऊपर कैसे पहुँचना है। बहुत लोगों के मार्क्स या फिर क्वेश्चन 100 से ऊपर थे। तो आपको ये करने के लिए आप अपने आप को एक पूरा प्लान बनाना होगा। समय तेजी के साथ गुजर रहा है, दिसंबर कब खत्म हो जाएगी, फरवरी कब आ जाएगी, जून कब आएगा, आपको पता लगेगा नहीं। उस समय यूट्यूब पे दुनिया भर की चीज़ें आएंगी कि 10 घंटे में पॉलिटी कंप्लीट, 5 घंटे में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट, 5 घंटे में ज्योग्राफी कंप्लीट। तो दोस्त, अगर यूपी पीसीएस की तैयारी ऐसे नहीं होती, आपको इस ढर्रे को छोड़ना होगा।
आपको तैयारी पूरी प्लान वे में, पूरे प्लान तरीके से, पूरी ऑनेस्टी के साथ, और अभी के जो महीने हैं 3 महीने, मतलब दिसंबर, जैन, फेब, आपको पीटी के साथ साथ मेंस का पेपर, कम से कम 3 पेपर पढ़ने की ज़रूरत है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि पीटी के साथ मेंस की तैयारी को कैसे एक साथ किया जा सकता है। अब एक बात यह है कि यूपी पीसीएस की पीटी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसमें से मैं फोकस पीटी बैच चलाता हूं, जिसका नाम है अस्त्र बैच। अस्त्र बैच में एडमिशन हो रहे हैं, बहुत लोग एडमिशन ले भी रहे हैं। कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्लासेस जो हैं आपको लाइव फॉर्म में मिलेंगी, जिसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा। आप जितनी बार चाहें इतनी बार इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी वैलिडिटी जो है पीटी एग्ज़ाम तक रहेगी। इसमें मैं 300 के आसपास टॉपिक्स कराता हूँ यूपी पीसीएस के प्री के, विथ पीवाईक्यू कराता हूँ, प्लस करंट अफेयर कराता हूँ। इसमें टेस्ट सीरीज देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने इस बैच को ज्वाइन किया और मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5 महीने काम किया और आप पिछले 2 से 3 बार से पीटी फेल हो रहे हैं, अगर पेपर ऐसा ही आया जैसा इस बार आया था, तो आप अगली बार 100 क्वेश्चन पीटी में ठोक के आओगे। या फिर अगर वो भी हुआ पेपर चाहे जैसा आए, क्योंकि आपका ये पेपर इस 300 टॉपिक से ही बनता है। हर बार यही टॉपिक पूछे जाते हैं, यही टॉपिक घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर 300 टॉपिक की लिस्ट दे दीजिए। एक वीडियो में 300 टॉपिक की लिस्ट देना आसान नहीं होता है। मैं प्रयास करूंगा कि 300 टॉपिक की लिस्ट धीरे धीरे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आपको खुद से करना हो, आप खुद से कर लीजिए। मेरे साथ करना हो, मेरे गाइडेंस में करना हो तो कर लीजिए। मैं 1 to 1 गाइडेंस, 1 to 1 मेंटरशिप चलाता हूँ। यदि आप वर्किंग हैं तो ज़रूर आप मेरे साथ जुड़िए। पीटी एग्ज़ाम का हवा जो है आपका निकल जाएगा। अगली बार आप इतने क्वेश्चन ठोक के आओगे कि आपको किसी का कट ऑफ वीडियो आंसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इतनी सी बातें थी। अगला वीडियो मैं अपलोड बहुत जल्दी कर दूंगा, शाम तक कर दूंगा। तो यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो मन करेगा तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, आपका मन करे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ, आप लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपके अच्छे मीठे और मेरी आलोचनाओं के कमेंट का मैं स्वागत करता हूं। आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। और अस्त्र बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक भी मैंने दे रखा है। यूपी पीसीएस को प्री के लिए भी मैंने आपको लिंक दे रखा है। इन लिंकों को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस 2590 है, प्लस टैक्स है। मैं सबसे ज़्यादा फीस लेता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। इसलिए फीस ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने एस्पिरेंट के साथ काम करता हूँ। उनको 1 to 1 मार्किंग करके 1 to 1 चीज़ों को बताता हूँ, इसलिए मैं फीस ज़्यादा लेता हूँ। तो ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।